हे, क्या मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ? इन कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। हेथर, माफ करना लेकिन तुम्हारे अकाउंट में खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लाओ, इसे मुझे दे दो और तुम ये फ्री मील खा लो, ठीक है? ओह देखो ना, बेचारी इतनी गरीब है कि ये बेकार सी फ्री मील खानी पड़ रही है। बेचारी कहीं की। सच में बेचारी। ये इतना भी बुरा नहीं है। वैसे हमारा खाना तो हमारे घर की मेड बना कर देती है। तुम इसी बेकार खाने में खुश रहो, गरीब लड़की। बेचारी गरीब बैठर। ओह, तुम्हारा 1 रुपया गिर गया। क्या तुम अपना पैर हटा लोगी? वो बस की टिकट के लिए है। यू, तुम इतनी गरीब हो कि तुम्हें आना जाना भी बस से करना पड़ता है। सोचकर हंसी आती है। पैसे नहीं हैं। वो कार देख रही हो? वो मेरी मॉम की ब्रांड न्यू टेस्ला है और इसके अलावा भी कई कार हैं। सुनकर खुशी हुई बेकी। मैं तुम्हें छोड़ देती, पर तुम बैठोगी तो मेरी कार गंदी हो जाएगी ना। बेकी, जल्दी चलो बेटा। मैं जा रही हूँ, मुझे मॉम के साथ शॉपिंग करने गुची जाना है। तुम जाओ अपनी बस में। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं वहीं पर मिलूंगी। अभी मुझे उसे लेकर शॉपिंग हे, करने के देख लिए के नहीं जाना चल है। सकते क्या? मिल सकते हैं। आई एम सॉरी। क्यों नहीं? तुम बिल्कुल, फिर से मैंने आ इसे गई। कहा था। कब? 1 मिनट, तुम सेकंड हैंड हाँ, स्टोर क्यों से नहीं? चीजें खरीदती हो? हाँ, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए एक नई शर्ट लेनी थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं बात पहले करती तुमने हूँ वो घटिया सा लंच खाया, फिर तुम बस में गई और अब तुम सेकंड हैंड कपड़े खरीद रही हो। तुम तो हद से ज्यादा गरीब लड़की हो। ओह गॉड, बेकी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पर मैं तो सच बोल रही हूँ ना मॉम। सुनो बेटी, कभी भी किसी और का मजाक नहीं उड़ाते। नहीं मॉम, उस गरीब लड़की का मजाक तो स्कूल में सब उड़ाते हैं। अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए तो कैसा लगेगा? लोगों के हालात जाने बिना कुछ नहीं बोलना चाहिए। पर हम तो अमीर हैं ना, और इसलिए मेरा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। ये सोचना गलत है बेटा। तुम एक अच्छे परिवार से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाओ। कल से तुम घर का लंच लेकर स्कूल नहीं जाओगी, स्कूल का ही लंच खाओगी। और ना मैं तुम्हें टेस्ला में लेने आऊंगी, तुम बस से आओगी। और आज से ब्रांडेड शॉपिंग बंद। तुम भी सेकंड हैंड शॉप पर जाओगी। नहीं मॉम रुकिए, आप ऐसा नहीं कर मैं सकती। ऐसा ही कर रही हूँ बेटा। जो हुआ उस पर बेकी को यकीन ही नहीं हुआ। वो तो खड़ी की खड़ी ही रह गई। अगले दिन बेकी मेड का बनाया हुआ खाना लेकर नहीं गई जो वो रोज खाती थी। जब उसने अपने दोस्तों के साथ बैठने की कोशिश की तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और अपने साथ बैठाने से भी मना कर दिया। बेकी हैरान रह गई थी। और स्कूल के बाद बेकी की मॉम गाड़ी लेकर भी नहीं आई और उसे बस का इंतजार करना पड़ा। वहां से गुजरते उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया। बेकी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई। इतना ही नहीं, बेकी अब ब्रांडेड स्टोर में भी नहीं जा पा रही थी। बजाय इसके उसे भी सेकंड हैंड कपड़े लेने पड़ रहे थे। उसके दोस्तों ने जब ये देखा तो सब उस पर हंसने लगे। उसे इतना बुरा लगा कि रोते हुए वहां से भाग गई। धीरे धीरे बेकी को महसूस होने लगा कि जब आपके पास कुछ ना हो और कोई मजाक उड़ाए तो कैसा लगता है। फ्री के घटिया खाने का मजा ले रही हो गरीब बेकी। चलो यहाँ से, वरना सब सोचेंगे हम इसके जैसे गरीब के दोस्त हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। हेदर, पर तुम मेरी दोस्त क्यों बन रही हो? क्योंकि मुझे पता है लोग चिढ़ाते हैं तो कैसा लगता है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया हेदर। मैं गलत थी,
शायद दूसरे के हालातों को जिए बिना हम नहीं जान सकते उन पर क्या बीत रही होगी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, क्यों ना स्कूल के बाद बस से सेकंड हैंड स्टोर पर साथ में शॉपिंग करने चले? हाँ हम जरूर चलेंगे। Hey Dhar Mann fam, I hope you loved that message. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. I appreciate you, and I'll see you in the next video.